भारत में कोरोना वायरस के मामले कुछ कम होना शुरू ही हुए थे कि अब लोगों पर कई तरह के फंगल इन्फेक्शन का खतरा मंडराने लगा। पहले तो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मामले ही सामने आए थे, लेकिन सोमवार को येलो फंगस का भी एक मामला सामने आने के बाद लोगों में डर और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हर्ष ENT अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 3 तरह के फंगल इन्फेक्शन पाए गए, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। हर्ष ENT के प्रमुख डॉक्टर DPS त्यागी बताते हैं कि ये अपनी तरह का बहुत दुर्लभ मामला है। उनके पास आए 59 साल के मरीज की जब जांच की गई तो उसमें येलो फंगस मिला, जिसे मेडिकल भाषा में म्यूकरसेप्टिकस कहते हैं। डॉक्टर DPS त्यागी बताते हैं ये फंगस अमूमन रेप्टाइलस यानी कि रेंगने वाले जानवरों में पाया जाता है। ये अपनी तरह का पहला मामला है। इस मरीज में ब्लैक और व्हाइट फंगस भी पाया गया है। संजय नगर निवासी इस मरीज को कोरोना संक्रमण हुआ था, पर वो ऑक्सीजन पर नहीं थे, लेकिन उन्हें फेफड़ों के संक्रमण के कारण स्टेरॉइड दिए गए थे। उन्हें डायबिटीज भी थी। डॉक्टर त्यागी ने बताया मरीज को 8-10 दिनों से कमजोरी थी, हल्का बुखार था, भूख कम लग रही थी और नाक से काला लाल रिसाव हो रहा था और नाक के आसपास सेंसेशन कम थी। उनकी एंडोस्कोपी में ये फंगल इन्फेक्शन पकड़ में आया। इसके बाद उनका तुरंत ऑपरेशन किया गया। इस फंगल इन्फेक्शन को म्यूकरमाइकोसिस की श्रेणी में कह सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस में म्यूकोरिस होते हैं, वो कई बार इस तरह का रंग ले लेते हैं। इससे पहले ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ राज्यों में कोरोना के मामले कम होने ही लगे थे कि ब्लैक फंगस ने जोर पकड़ लिया है। कोरोना के कई मरीजों में इसकी शिकायत आने लगी। इसके बाद बिहार में 4 व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आए, फिर कुछ मामले उत्तर प्रदेश से भी आए। इन तीनों फंगल इन्फेक्शंस को लेकर लोगों में डर बना हुआ है, लेकिन डरने से बेहतर है कि आप इन फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानें और खुद को बचाएं। इस संबंध में दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि फंगल इन्फेक्शन को रंग के नाम से नहीं बल्कि उनके मेडिकल नाम से पुकारना चाहिए, वरना इससे भ्रम फैल सकता है। गुरुग्राम में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हेमेटोलॉजी के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भार्गव भी बीमारी रंग के आधार पर नाम देने को गलत बताते हैं। डॉक्टर राहुल ने बताया फंगस का कोई अंदरूनी रंग नहीं होता है। म्यूकर ग्रुप की फंगस राइजोपस जब शरीर में सेल्स को मारती है तो उन पर अपने काले रंग की कैप छोड़ जाती है, क्योंकि वो मरे हुए सेल्स होते हैं। इस फंगस को जब मुंह नाक से निकालकर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसके किनारों पर फंगस दिखे और बीच में मरे हुए सेल्स दिखे। राइजोपस का नाम तब से ब्लैक फंगस पड़ गया। ये म्यूकरमाइकोसिस का ही एक प्रकार है। सभी तरह की फंगस में एक बात समान पाई जाती है और वो है प्रतिरक्षा में कमजोर पड़ने पर फंगल इन्फेक्शन शरीर पर हमला कर देता है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्वस्थ और अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। साकेत के मैक्स अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर रोमिक टिकू ने बताया कि किस तरह के लोगों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। मौजूदा समय में मामले बढ़ने की एक बड़ी वजह कोरोना संक्रमण है। म्यूकरमाइकोसिस के सबसे ज्यादा मामले कोरोना के मरीजों में आए हैं। जिन मरीजों को डायबिटीज है और इलाज के लिए स्टेरॉइड दिए गए हैं, उन्हें इसका सबसे ज्यादा खतरा है। फंगल इन्फेक्शन का खतरा उनमें भी है जिनका कोई ट्रांसप्लांट किया गया है। वहीं जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है, तब भी स्टेरॉइड शरीर को नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं। इन सभी फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। कोरोना से ठीक होने के बाद मरीज धूल मिट्टी वाली जगहों पर जाने से बचे।